मुबारक हो, बिहार के अंदर नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार जो कहते थे मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। बाबू दरवाजा बंद है, हमारे लिए खुला है। ने कहा दरवाजा बंद है, नाक रगड़ेंगे लेकिन फिर ले लिए। ओवैसी के जब 4 विधायक थे ओवैसी जी के, तेजस्वी ने तोड़ लिया, तब वो उसमें दिक्कत नहीं हुई इनको, तब इनको दिक्कत नहीं हुई, वो संविधान इनका कहीं चला गया था। लोग आज तक का सिर्फ एक परिवार की राजनीति कर रहे हैं, कि किसी पिछड़े को बढ़ने नहीं दिया यादव परिवार। राम के आदर्शों पे चलोगे तब राम राज आएगा। आपको केवल सत्ता चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, चाहे जनता को मार डालो। आपको काल नहीं बता रहा, काल नेमी नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी वो करवा रही है। नीतीश कुमार जो 17 साल पहले थे जब सरकार में आए थे, और आज वही नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। अमित शाह जी बोले थे कि नीतीश के लिए दरवाजा नहीं खिड़कियां तक बंद है। खिड़की नीतीश कुमार खिड़की से पहुंच गए क्या? हाँ, खिड़की से नहीं, छत तोड़ के पहुंच गए। 2024 का चुनाव नजदीक है, लेकिन उलटफेर जो है वो बिहार के अंदर देखा गया है। अब इस पे राजनीतिक ज्ञान रखने वाले क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ महंत जी फिर से जुड़ गए हैं, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मुबारक हो, बिहार के अंदर नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार जो कहते थे मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वहीं भाजपा वाले भी कह रहे थे नाक रगड़ेंगे तब भी नीतीश को नहीं लेंगे। लेकिन आज कल दोनों पार्टियां एक होकर सरकार बना ली है बिहार के अंदर। ये देखिए, आसुरी शक्तियों का विस्तार हो रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? आने वाली जनरेशन इसे क्या सीखेगी? इनको न नर में न नारायण में। सत्ता इनके लिए मात्र सत्ता है, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए। अभी तक इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आप अगर वहीं रहना था तो फिर आप यहाँ क्या नंगी नाचना चाहे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे आपको बता दें, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुआ। और तेजस्वी जो काम किया है जनमानस में, लोकमत में, उसका ग्राफ इतना ये इन्होंने ऊंचा कर दिया है कि उसका अनुभव से इन लोगों की घबराहट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक घबराहट ही नीतीश को तोड़ के लाना। इन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ा, इन्होंने अपने सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे धर्म को व्यापार बनाना हो। अभी तक यूपी में राम राज था, अब बिहार के अंदर भी आ गया। बीजेपी वाले कुछ भक्त हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं, अब तो राम राज बिहार में भी आ गया। पहले, इससे पहले जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, यही बीजेपी वाले कहते थे। अब तो वहाँ राम राज स्थापित। आप देखिए, वो पलटू राम राज आ गया। जो कहो सत्ता के लिए कह दो, फिर पलट जाओ। वादा कर लो जनता से, पलट जाओ। जनता को विश्वास में ले लो, पलट जाओ। वादा इतने बड़े बड़े दिखा दो, सपना इतना बड़ा बड़ा मायावी दिखा दो, फिर पलट जाओ। वो पलटू राम राज आ गया। राम गए राम आए, फिर से राम गए राम आए, आया राम गया राम, पलटू राम राज कायम। ये देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। आज हमारा महंगाई, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है, हम नहीं समझ पा रहे। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे, आपको दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है कि ये कुर्सी के लिए भोली भाली जनता को, किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को, मजदूरों को, जो सेना में अग्निवीर जैसी योजना को ये भटकाना चाह रहे हैं, भुलाना चाह रहे हैं। जहाँ तेजस्वी ने नौकरी का एक झाड़ लगा दिया, उन्होंने नौकरी का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब फिर आपको क्या दिक्कत है? आप केवल कुर्सी के लिए अगर यही कुर्सी के लिए था तो आप आए क्यों? क्या करने के लिए आए? तो इससे की दिक्कत यह है कि आने वाली जो यादव तोड़ रहे थे अंदर अंदर, पार्टी के सहमति से, नेताओं के सहमति से नीतीश कुमार गए हैं एनडीए में। आपको ये बता दें, तोड़ नहीं रहे, जनता उनको तोड़ देगी और नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आने वाला नौजवान, आने वाला जो ये दृश्य है, यह दृश्य जो, क्योंकि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा पे चर्चा होना चाहिए। इलेक्शन इसी मुद्दे पे होगा और नौजवान एक मत बना चुका है। अभी तक आप बता रहे थे सारे महंत नाराज हैं, लोग खिलाफ हैं, लेकिन देखिए एनडीए सरकार किस तरीके से चाल चल के सरकार बना लिया। अरे उनके पास सब है, ईडी है, सीबीआई है, धन है, बल है, तो सब वो अपना सरकार बना लिए ना, विधायक तोड़ के बनाए ना। जनता के बीच में जाएंगे तो पता चलेगा। जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ। ऐसे नीतीश, 100 नीतीश आए और जाए। बूटी पी के आए क्या? बूटी पी के आए हैं क्या? हाँ, बूटी पी के आए, क्योंकि इनके भाजपा में जाने से बिहार में महंगाई दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई
अब वहाँ अमन चमन हो गया, रामराज हो गया। 1100 करोड़ का पुल हाँ? टूट गया, कोई माई बाप नहीं। इससे है तो ये आपको बता दें, ये मुद्दा, इस पे चुनाव होगा, ये लोग जाएंगे और इनकी घबराहट है भारतीय जनता पार्टी का। अगर इतना इन्होंने काम किया, क्या जरूरत है आपको नीतीश को तोड़ने का? ये विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। लालू भी जेल जाएंगे, देख रहे हैं ईडी के दरवाजे खड़े हैं। देखिए, लालू जेल गए, जो सत्य बोल रहा है वो जेल जा रहा है, जो सही बोल रहा है उसको ठेल दिया जा रहा है। तो यही रामराज है, तो रावण राज किसे कहा जाएगा? आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया है अपनी बिहार के अंदर। अभी तक तेजस्वी के साथ चल रहे थे, ठीक था, अब देखिए बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार। अभी आप कह रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, बिहार में रामराज है, लेकिन अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए होते तब रामराज होता। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। कैसा रामराज यार, कैसा रामराज? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामराज का ये कथन था। अगर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार कौन सा अपने जुबान से फिर गए? नीतीश कुमार अपने जुबान से, भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया होता तब रामराज की कल्पना साकार होती। वही आदमी इधर, वही आदमी उधर, मुख्यमंत्री वही, तो कैसा डिप्टी सीएम दिया है ना बीजेपी को? डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम है, और क्या? दो नहीं, चार दे दे। मुख्यमंत्री के शक्ति के बराबर सब फेल है। मुख्यमंत्री होता है, समझे आप उनकी नीतियों पे जा रहे हैं जो बार बार मुख्यमंत्री पद के लिए दल बदल रहा है। आप एक नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं जो जन समाज में या लोकतंत्र की हत्या कहा जाए, ये परिकल्पना आ रही, ये साकार हो रहा है कि वो जब चाहे तब इधर आ जाए, जब चाहे उधर आ जाए, जब चाहे जिधर चाहे उधर चला जाए। तेजस्वी यादव तोड़ रहे थे पार्टी को, ये बताया जा रहा है। एक बार तो ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा तोड़ रही है, पता नहीं कौन बड़े नेता को फिर भाजपा से राज्यसभा चले गए, तो एक बार भाजपा पे कहेंगे तोड़ रहा था, तो लालू जी के यानी राजद के पास यानी आरजेडी के पास भागे जान बचाने के लिए। अब कह रहे हैं लालू यादव तोड़ रहे थे, फिर वहीं घर में गए। कौन तोड़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, तोड़ रहा है कि जानबूझ के ये नाटक हो रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। जनता इसका जवाब 2024 के चुनाव में जरूर देगी। लेकिन भगवामय हो गया है बिहार, यूपी, सब भगवामय हो गया। भगवामय हो जाए, देखिए, भगवा का स्वागत है, भगवा का स्वागत है, मंदिर का स्वागत है, राम का स्वागत है, हम लोग उसी वाले हैं। लेकिन उस पे जो राजनीति हो रही है, जो उस पे व्यापार हो रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बात यह है, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश की स्थिति क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए। ये लोग इससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। कहीं जो है कि मणिपुर की घटना हो, चाहे ये अग्निवीर जैसी योजना हो, जो महंगाई हो, जो 2024 तो गड़बड़ा गया इंडिया का। 2024 गड़बड़ा कि नहीं गड़बड़ा? इंडिया गठबंधन पे किसी प्रकार का कोई जो है फर्क नहीं पड़ा है, न पड़ा है, न पड़ेगा। किसी के आने जाने से कोई दल कमजोर नहीं होता, न गठबंधन कमजोर होता है। नीतीश बाबू को खुद सोचना होगा कि हमारा बाबू सोच लिया अपना भविष्य, सोच लिया अपना उनका भविष्य यही है। 2024 में एक भी सीट नहीं पाएंगे, 25 से उनका दल खत्म हो जाए। उद्धव ठाकरे वाली हाल होगी नीतीश की, उद्धव ठाकरे वाली हाल होगी। और सुनिए, नीतीश जाने की वजह से तेजस्वी वहां मजबूत हुए हैं। तेजस्वी ने काम किया, तेजस्वी बिहार में लोकप्रिय हुए हैं। तेजस्वी कैसे काम किए? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी ने कैसे काम किया? नीतीश जी के बयान से सोच लीजिए। नीतीश ने कहा कि मेरे खिलाफ सारा वैकेंसी दे दिए। उनका कहना है कि तेजस्वी नौकरी दिया इसलिए गठबंधन तोड़ चले गए। उनको रास नहीं आया, वो क्या लोकतंत्र बचाएंगे? लोकतंत्र हमारा तब बचेगा जब लोकतंत्र बचेगा, अब बचेगा। लोकतंत्र तब बचेगा जब रोजगार पाएगा नौजवान, किसान का जब हित होगा, कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा, गरीबों का कल्याण होगा, सिलेंडर 400 होगा, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमामयी पद होती है, लेकिन उनसे सवाल कीजिए 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 15 लाख रुपया जो खाते में डालने की वादा किए थे, इलाहाबाद प्रयागराज जैसी पवित्र धरती पर उन्होंने 2014 में अपने भाषण में कहा था। आप लोग बूटी पी कर आए हैं, बूटी पर सुनिए, इलाहाबाद बूटी पी कर आए, सुनिए, इलाहाबाद जैसे संगम पवित्र धरती से उन्होंने भाषण दिया 2014 में, कहा कि अगर मैं 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया तो मुझे 20 चौराहे पे फांसी लटका देना। ये मोदी जी का बयान था, ये समाजवादी पार्टी का बयान नहीं था, किसी दल का बयान नहीं था।
खुद सोचना चाहिए। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को लोग लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, संविधान को कुचल रहे हैं। उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। वो आरएसएस की मनवादी सोच वाली संविधान को देश में लागू करके जातिवाद में बांट कर जो है रखना। नीतीश कुमार को लग रहा है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये लोग इतना कह रहे हैं पलटू राम है पूरा। अभी इनके साथ रहते, इनके साथ ये लोग कहे ले लिए थे, 3 बार इनको लोगों को हटा करके वो मुख्यमंत्री बने, तब ये लोग कब वो अच्छे थे। अभी वो संयोजक कांग्रेस के रहते, अगर इसके रहते इंडिया बाबू दरवाजा बंद है, हमारे लिए खुला है। ने कहा दरवाजा बंद है, नाक रगड़ेंगे, लेकिन फिर ले लिए। क्या सिद्धांत है उनका? ये भारतीय जनता पार्टी क्या सिद्धांत है? राम भगवान ने किसी ताना मारने से अपनी पत्नी छोड़ दिए थे। अपनी पत्नी, राम भगवान ने किसी के ताना मारने से अपनी पत्नी छोड़ दिए थे। क्या ये अपनी सिद्धांत भूल रहे हैं? राम भगवान का आदर्श मानते हैं? ये राम भगवान का आदर्श मानने वाले लोग नहीं है। आपको नहीं लगता है भाजपा नहीं कर रही है राम ये बताइए, आपको नहीं लगता? एक चीज बताइए हमको। ओवैसी के जब 4 विधायक थे ओवैसी जी के, तेजस्वी ने तोड़ लिया, तब वो उसमें दिक्कत नहीं हुई इनको, तब इनको दिक्कत नहीं हुई। वो संविधान इनका कहीं चला गया था, वो पढ़ने चला गया था संविधान, जब 4 उनके विधायक थे। असदुद्दीन ओवैसी का जब तोड़ा गया था बिहार के अंदर, तो यही लोग खुश थे। अभी इन्हीं के साथ हो जाएंगे, खुश होंगे ये लोग। हम बता रहे हैं, ये लोग आज तक का सिर्फ एक परिवार की राजनीति कर रहे हैं। किसी पिछड़े को बढ़ने नहीं दिया यादव परिवार ने, किसी यादव परिवार ने किसी पिछड़े, न कुर्मी को, न काशी को, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक बनाया नहीं 30 साल में, और ये न बन पाएंगे। वहाँ सिर्फ माइनॉरिटी में किसी का अहमियत है तो आजम खान साहब की अहमियत है, इसी में कुछ नहीं है। आजम खान साहब बने हैं वहाँ पे, इसीलिए जो है जेल में वो सड़ रहे हैं। उनके जो असमियत थी उसीलिए आजम खान के लिए। देखिए ये लोगों का यही है, एक मिनट, ये लोगों का ये है, अब जातियों पे आके पटक दिए, यही इनकी नीत है, यही इनकी नीत है, यही इनका राम राज है। जब इनसे नौकरी पूछो तो आजम खान, जब महंगाई बताओ तो ये यादव। अरे यादव नफरत क्यों आप बांट रहे हो? महंगाई की बात करो, राम राज तब आएगा जब राम के आदर्शों पे चलोगे, तब राम राज आएगा। आपको केवल सत्ता चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, चाहे जनता को मार डालो। महंगाई दूर है, इनसे पूछो, कालनेमी है, कालनेमी है, फैला रहे हैं ये लोग, मुद्दा को भटका देंगे, भटका देंगे। नीतीश का क्या इतिहास लिखा जाएगा? कौन सा लोकमत होगा? अपने पास के बारे में सोच लो। नीतीश बाबू के महिला वाले बयान पे नीतीश बाबू, ये आपको कालनेमी बता, ये बताइए, कालनेमी नीतीश है और भारतीय जनता पार्टी वो करवा रही है। कालनेमी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, कालनेमी नीतीश है। वो रंग बदल रहे हैं, माया बदल रामचरितमानस में है। रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में न जाऊंगा। किस मुंह से कहे थे? आज कैसे आप पलट गए? ये जनता को, गरीबों को, किसानों को बेवकूफ समझ रहे हैं। इसे कालनेमी अगर कहा जाएगा हमें, सच्ची बात पार्टी का रमाकांत यादव क्यों गया था भाजपा में? उसने कहा था मेरी लाश जाएगी, भाजपा में क्या चला गया था? रमाकांत यादव क्यों चला गया था भाजपा में या समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ का? कहा था मेरी लाश जाएगी। राजनीतिज्ञों का कुछ नहीं होता है, राजनीति अपने अपने हिसाब से करते। नीतीश जी ने सोचा, राजनीति करने वाले राम राज नहीं ला सकते। ये सही कहे, राजनीति करने वाले राम राज नहीं ला सकते, राम राज ला सकते हैं। राम राज तो संतों की कृपा से आ सकती है, ये राजनीति करने वाले नहीं ला सकते। ये बात देखिए उन्होंने सही कहा। हिंदू मुसलमान की बात करता कौन? हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हमेशा बांटने की बात करती है, गाँव में बांटने की बात करते हैं, अनुवाद को दलित बनाने का काम करते हैं, पिछड़े के राम अलग बनाने की बात करते हैं, मंदिर में वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, मंदिर में दर्शन वीआईपी का अलग होगा, गरीबों का अलग होगा, ये लोग बात करते हैं। मंदिर में अगर इनको औकात हो, किसी भी पार्टी में औकात है, कहते कैसे जन्मभूमि मुक्त कराएंगे, सारा हिंदू इनके साथ होगा। कहे किसी की माई की औकात है, कहते कैसे जन्मभूमि वो यादव की वो है ना, हिंदुओं पर क्यों आकर अटक गए आप मंदिर पे क्यों अटक जाते हैं? क्यों नहीं? हमारे आराध्य हम उसको मिलाएंगे, मंदिर पे अटक जाते हैं। उसके बाद इनके पास कुछ है या नहीं है, तो उसके बाद सब जुमला
धोखा है, झूठ है। ये अपने बाप को जूते से मारेंगे, कहेंगे धोखा है। ये बयान है टीएस कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त का बयान है। ये देखिए पेपर में बयान है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव बीजेपी ने भी होंगे जीते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीएस कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, ये पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक तोड़े थे, उस वक्त लोकतंत्र कहाँ था? सुनिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विधायक आए दूसरे दल का, वो अपने मर्जी से आता है, अपने मर्जी से आया है, अपने मर्जी से आया है, अपने मर्जी से आया है। आखिर एमपी में क्या हुआ था? इस परंपरा शुरुआत किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा शुरुआत की है। विधायक तो संविधान तो लोकतंत्र को कुछ ऐसा है। एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक कविता के जरिए बताना चाहता हूँ। सब धर्म अमीरन कै पहरू, सब धर्म अमीरन कै पहरू, जग शोषित ठोक सुलावत है। यही लोक के नाम गवाए कि वो परलोक सुखी समझावत है। दुनिया के सारे धर्म शोषितों के दुश्मन है, शोषितों के दुश्मन है। यह लोग सुनिए, यह लोग चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ले ला अपन कंठी माला। दुनिया में भूख सबसे परम है। नीतीश कुमार जो लगातार पलट रहे हैं, कभी इस दल में कभी उस दल पर, इस पर ही लोग आवाज खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार जो 17 साल पहले थे जब सरकार में आए थे, और आज वही नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। ये साथी चाहे काजल की कोठरी वाले आवे या फूलों के बाग वाले आवे, नीतीश कुमार ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। जैसे थे वैसे आज भी हैं और भविष्य में रहेंगे। तो कहाँ फिर कैसे चले गए लालू के पार्टी में? लालू जी को नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत है। बिहार सरकार में जो नौकरियां बांटी गई, तेजस्वी को जमीन मिला नहीं नौकरी के बदले में, तो बौखला हुए हैं। वो तो साथ छोड़ के भागेंगे ही, वो लोग बौखला हुए हैं। भागा कौन है? परंपरा आदत, भागा कौन? उनको आदत है। तो भागा कौन? हम ये कह रहे हैं उन्हें भगाया गया, नौकरी के बदले में जमीन जब नहीं मिला तो बौखला हुए हैं, वो अपने आप भागेंगे। और दुनिया का कोई भी ऐसा टकसाल नहीं है, चाहे हम काजल की कोठरी लालू जी के साथ रहे हो या बीजेपी फूलों के बाग के साथ रहे हो, नीतीश जी के चेहरे पे, चरित्र पे कोई आज तक दाग नहीं है, वो बेदाग हैं। बेदाग हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को आज जिस निगाह से बिहार की जनता देख रही है, अभी जनता जनगणना कराए कि नहीं कराए, जातिवाद जनगणना कराए कि नहीं कराए। और अमित शाह जी बोले थे कि नीतीश के लिए दरवाजा नहीं, खिड़कियां तक बंद हैं। खिड़की नीतीश कुमार खिड़की से पहुंच गए क्या? हाँ, खिड़की से नहीं, छत तोड़ के पहुंच गए नीतीश कुमार। हाँ, भैया एक चीज और बताइए, भाई साहब बता रहे हैं। अरे ये छत तोड़ के नीतीश कुमार के मेरी बात पहले पूरा होने दीजिए। अब मैं बोलिए भाई। तो नीतीश जी सबसे पहले गठबंधन की बात किए, बीजेपी को हटाने की बात किए। अच्छा, और उसमें ममता जी को जोड़ा इन्होंने, केजरीवाल को जोड़ा इन्होंने, महाराष्ट्र के उनको क्या नाम है, उनको जोड़ा। अच्छा, इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में केवल एक नेता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, जो पीडीए का नारा और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आए हो, उत्तर प्रदेश से जाओगे। तो नीतीश चले गए, लग रहा है 24 का कुछ फर्क पड़ेगा। नीतीश का यहाँ कुछ नहीं है। यूपी में क्या है नीतीश का? उत्तर बिहार की बात करा, उत्तर प्रदेश में तो लालू तेजस्वी का है, उनका क्या बचाओ? गए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं। उनके जैसे पलटू राम की सत्ता से क्या होगा? जनता का काम बताइए, एक भी काम बताइए जनता का। पलटू राम की संख्या,
पलटू राम की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पलटू राम की लालू संख्या की लालटेन है, लाली प्लस लाला मिला के जो टेन है, पी गए भाजपा वाले, मिट्टी का तेल भी पी गए, धब्बेधारियों को तेल बचाने पी के गए। लिए है। ज्यादा बहस ना करके हम चाहते हैं कि बस यहीं पर इस डिबेट को रोक दें, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबा डिबेट भी ठीक नहीं होता है। खैर, आपकी क्या राय है कि लालू प्रसाद को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, इससे 2024 में कितना फर्क देखा जाएगा? कितना जो नीतीश कुमार हैं वो कितनी सीट लेकर आएंगे लोकसभा में, ये राय में आप बता दीजिए। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी कितना सीट निकालने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।